क्या तुम्हें पता है मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जो अभी अभी मार्केट में आए हैं परफ्यूम मेकिंग में या अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी उनका ब्रांड रन कर रहा है, पर अभी भी वो कुछ क्रिएटिविटी के लिए इधर उधर सर्चेस करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वहां पे आके कंफ्यूज होते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि उन्हें परफ्यूम मेकिंग के अंदर क्या फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। जहां बहुत सारे लोग फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सीक्रेटली, वहीं पर बहुत लोग आकर के बताते हैं कि परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव्स का एक्चुअल में कोई काम नहीं है। जो फ्रेग्रेंस कंपाउंड ऑयल आते हैं आजकल मार्केट में इंस्पायर्ड चल रहे हैं, तो इंस्पायर्ड की बात करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी वो फिक्सेटिव्स मौजूद हैं जो आपको एक प्रॉपर लॉन्जेविटी और एक प्रोजेक्शन देने का काम करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि देखो परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव्स का असल में कोई काम होता ही नहीं है। जो कंपाउंड ऑयल है वो ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि आपको एक अच्छी खुशबू, एक प्रोजेक्शन दे सके। तो फिर फिक्सेटिव्स का काम कहाँ आता है? देखो फिक्सेटिव्स का जो मेन रोल है वो बहुत अलग है। परफ्यूम के अंदर प्रोजेक्शन देना, लॉन्जेविटी देना, ये अलग गेम है। अब इसको फिक्सेटिव्स के जरिए से किया नहीं जाता है। अब यहाँ पर दो रीजन मैं बताऊंगा कि आपको साइंटिफिकली समझ में आ पाए कि फिक्सेटिव्स का असल में रोल क्या है, और उसके बाद आप खुद से डिसाइड करो कि आपको यूज करना भी है या नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन अच्छी चीज नहीं है। हर कोई मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, हर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर सोचो कि अगर आप परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव यूज कर रहे हो तो किसका फायदा है, और जो आपको बता रहा है कि नहीं करना है तो किसका फायदा है? क्या वो ऑयल सेल कर रहा है या कहीं ना कहीं उसका चाह रहा है कि वो ऑयल की खपत आपकी ज्यादा हो? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब विदाउट फिक्सेटिव आप परफ्यूम बनाते हो तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए उसकी ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो 30%, 35%, 40, कई लोग तो 50% तक चले जाते हैं। प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्शन में, वो एक परफ्यूम मेकिंग साइंस है, लोग नहीं जानते, चलो अलग बात है। पर मैं यहाँ पर बताता हूँ फिक्सेटिव्स का रोल। जब आप फिक्सेटिव्स यूज करते हो तो परफ्यूम ऑयल 10%, 15%, मैक्सिमम आपने हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लिया ना तो 20% इनफ है। इतना अब बहुत पावरफुल परफ्यूम बनता है, प्रोजेक्शन भी स्मूथ होता है, प्लस यहाँ पे लॉन्जेविटी भी आती है, यानी कि किसी भी इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। यानी कि मेरी ये बात सुनकर के आपको लगेगा कि मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव्स का यूज करना चाहिए, पर मैं ये नहीं कह रहा आपसे। पूरी बात समझ के जाना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना वरना आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं साइंस समझाने जा रहा हूँ। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। एक टाइम था आज से कुछ साल पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था इस चीजों के ऊपर कि मैं भी कंफ्यूज था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव यूज करूं कि ना करूं, कौन सा ना करूं। बहुत लोग बताते हैं एम्बरी है तो उसमें एम्ब्रोक्सन यूज करो, वुडी है तो उसके अंदर आईएसओ सुपर यूज कर लो, और मस्की है तो गैलेक्सोलाइट। सिर्फ फिक्सेटिव यही नहीं है, और सिंगल फिक्सेटिव्स आपके परफ्यूम के अंदर कोई लॉन्जेविटी, कोई प्रोजेक्शन लेकर के नहीं आता है, ओडोर ही खराब करता है। ये परफ्यूम को, उसका ओडोर को ना चेंज करते हुए हमें वो फिक्सेटिव्स यूज करने होते हैं जो परफ्यूम के नोट्स हैं, जो उन नोट्स के साथ कंपैटिबल हों, ताकि उसका ओरिजिनल डीएनए चेंज किए बिना उसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएं। लेकिन जब हम ऐसा करने चाहते हैं, जब हम ऐसा करने जाते हैं तो हमें समझ में आता है मार्केट में ढेरों फिक्सेटिव्स हैं अलग अलग ओडोर के। अब ये फिक्सेटिव्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो समझो। गैलेक्सोलाइट को ले लेते हैं, ये एक मस्की अरोमा केमिकल है, आईएसओ सुपर एक वुडी अरोमा केमिकल है, हेडियोन जैस्मिन का रेप्लिका है, पॉलीसेंटॉल सैंडलवुड का रेप्लिका है। ये वो सिंथेटिक वर्जन है जो नेचुरल जैसी खुशबू लेबोरेटरी के अंदर बनाई गई है किसी भी सिंथेटिक खुशबू को डेवलप करने के लिए। पर इसके साथ में ये मॉलिक्यूल्स थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े से लाइट भी होते हैं। अब यहाँ पर जो परफ्यूम काम करता है उसके पीछे की साइंस को समझते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ पाए। जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं जान रहा था, तब मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ ठीक है, अलग अलग नोट्स के साथ में अलग अलग फिक्सेटिव्स का रोल होता है। तो मैंने ये समझा फिक्सेटिव्स का रोल, उसे मैंने बनाया। फिर और रिसर्च आगे बढ़ती रही, बहुत आगे बढ़ी। मैंने वो लोगों को कैसे सिखाऊं, इसके लिए यूट्यूब चैनल खोला। ये यूट्यूब चैनल मेरे खोलने से बहुत पहले की बात है। फिर मैंने लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया, और एजुकेट करते करते मुझे समझ में आया ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको घोल के पिला दूं, या एक वीडियो के अंदर, या एक कॉल के ऊपर, या एक मैसेज के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक ई बुक बनाई जिसे मैंने लॉन्च किया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरी ई बुक को,
2000 से ज़्यादा कॉपीज ऑलरेडी मार्केट में सोल्ड आउट हो चुकी हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं। पर वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसके अंदर हर एक फ्रेग्रेंस को लेकर के अलग अलग फिक्सेटिव्स यूज़ करने की बात की गई है, स्ट्रक्चर सिखाया गया है। मेरा मकसद था उसी बुक को बनाने का ताकि आप चीज़ों को प्रॉपर समझ पाओ, सीख पाओ और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओ। एक होता है मैंने आपको लिख करके दे दिया कि ये गैलेक्सोलाइट या एसो सुपर, अब आपने वही डाल दिया। कभी आप उसके वेरिएशन चेक करो, थोड़ी अपने हिसाब से एनालाइज करो, क्योंकि वो बुक खास करके उन लोगों के लिए थी जो खुद से कस्टमाइजेशन सीखना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप कस्टमाइजेशन सीख जाते हो तो उसके बाद आप तरह तरह की वेरिएशन खुद से क्रिएट कर सकते हो, आपको किसी के सहारे की या किसी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वहाँ पर मेरे पास व्हाट्सएप पर ढेरों इंक्वायरीज आती हैं कि सर मुझे एक ऐसा कोई फिक्सेटिव बता दो जो मैं हर एक परफ्यूम में यूज़ करूँ। बहुत रिसर्च और बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स एरर हुए, लाखों रुपए का केमिकल बर्बाद हुआ, उसके बाद जा करके बना इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर जो बना, इसके पीछे की जो साइंस है, अगर इसको आप समझ गए, आज आपका दिमाग बिल्कुल पलट जाएगा। आज तक जो फिक्सेटिव्स का रोल समझते आए हो वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो मैं आज रियल प्रॉब्लम बताता हूँ जिसके पीछे इम्यूनिटी बूस्टर मैं बना पाया। मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों फिक्सेटिव्स को लॉन्च अपने मार्केट नहीं करते हैं? रीज़न यही है कि प्रोफेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं परफ्यूम की लॉन्जिविटी, परफ्यूम के प्रोजेक्शन को लेकर ही बात होती है और उसी के अकॉर्डिंग लोग भी बात करते हैं। लेकिन जो इम्यूनिटी बूस्टर बना वो इस कॉन्सेप्ट के तहत बना ही नहीं। मैंने परफ्यूम को जिस हिसाब से समझा, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा इस फील्ड का धुरंधर हूँ, पर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। जितना मैं समझ पाया, सीख पाया, तो मैंने ये समझा कि परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हो उसके मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन आप बाहर निकलते हो, धूप है, हीट है, अब उस हीट के अंदर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। अब जब हीट आएगी तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक स्वेट करेगी, यानी पसीना छोड़ेगी। तो वो पसीना क्या करता है, आकर के उन मॉलिक्यूल्स को दुगनी तेजी से हवा में वेपोरेट कर देता है। अगर आपका परफ्यूम 4 घंटे चलने वाला था तो 1.5 से 2 घंटे में ही वो खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। पहली चीज, उन मॉलिक्यूल्स को टूटने नहीं देना है। दूसरी चीज, उसको वॉलेटाइल होने से बचाना है कि वो आपके पसीने के साथ में हवा में ना उड़ जाएं। तो यहाँ पर दो चीज़ों पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। हीट प्रोटेक्ट की उसकी, कि उसके मॉलिक्यूल्स टूटे नहीं, उसको एक बाइंडिंग मिले, वो बंद करके रहें। दूसरा ये कि वो मॉलिक्यूल्स हवा में पसीने के साथ वेपोरेट ना हो, वो आपकी स्किन के साथ चिपक के रहें और अपने ओडोर को धीरे धीरे फैलाते रहे हवा में। इन दो कॉन्सेप्ट के साथ में वो बना है इम्यूनिटी बूस्टर, ना कि उसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन को इन्हेंस करने के लिए। प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी ऑटोमेटिक इन्हेंस होगी जब आप उसकी कस्टमाइजेशन को समझोगे, उसको करोगे और उसको इस लेवल पर लेके आओगे। जब मॉलिक्यूल्स उसके रुकेंगे, हवा में वेपोरेट तेजी से नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। बाकी कॉन्सेंट्रेशन 40-50% नहीं है, एथेनॉल एक करियर है, वो उसको ऑटोमेटिक हवा में लेके जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक आएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इम्यूनिटी बूस्टर को बनाने के पीछे। अब बहुत लोग बुक लेते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं कि सर इम्यूनिटी बूस्टर यूज करूं कि नहीं। देखो, बुक में आप लोगों को सीधे सीधे बता देता हूं, खास करके सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये चीजें सीखना चाहते हैं। अब मैंने इम्यूनिटी बूस्टर बनाया तो कैसे बनाया, उसके पीछे की सोच क्या थी, समझ क्या थी, केमिकल्स की नॉलेज थी, तब मैं बना पाया। वो केमिकल्स की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप पढ़ते के साथ ही आप नहीं बना लोगे, R&D करोगे, चीज़ों को समझोगे, कुछ टाइम लगेगा, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है। धीरे धीरे सबकी ऑब्जर्वेशन और सबकी क्रिएटिविटी एक लेवल की नहीं होती। किसी को एक काम सीखने में 2 साल लगते हैं तो किसी को 10 साल लगते हैं, फिर भी वो नहीं सीख पाता। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर खुद से कस्टमाइजेशन सीखना चाहते हो बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, तो ये बुक आपके लिए होती है। वरना आप इम्यूनिटी बूस्टर को भी यूज कर सकते हो, सिंगल अरोमा केमिकल है। अब जब ये बनाया तो अतर के लिए लोगों की डिमांड आने लग गई कि सर अतर के लिए बनाओ। अच्छा, परफ्यूम से ज़्यादा इत्र के लिए लोगों की डिमांड हाई थी। अब इत्र के लिए मैंने बहुत सारे, ये चीज़ मुझे पहले से पता थी कि इत्र के अंदर कोई भी कंपाउंड डालना डायरेक्ट ऑयल के अंदर, जब वहाँ पे करियर एज एथेनॉल मौजूद नहीं है तो वो उसे खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स किए पर हर बार फेल। वहीं कुछ लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर को इत्र के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर ब्लेंड किया और बताया
कि सर आप मना कर रहे हो, लेकिन मैंने यूज़ किया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने खुद से यूज़ किया इम्यूनिटी बूस्टर को अतर के अंदर यूज़ करके, पर मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो डीएनए बिगाड़ रहा था। पर वहीं बहुत सारे लोगों ने इत्र के अंदर उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और हैवी क्वांटिटी में परचेज करने लग गए सिर्फ इत्र के लिए। तो मुझे हैरत हुई कि भाई क्यों यूज़ कर रहे हो, ओडोर बिगाड़ रहा है। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि कस्टमर को थोड़ी पता है, कस्टमर को सिर्फ ये चाहिए कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है और कितना वेपोरेट कर रहा है, कितना प्रोजेक्शन है। तो वहां पर ये चीज़ अच्छी काम कर रही है, सेलिंग हो रही है, कस्टमर की डिमांड आ रही है, हम बना रहे हैं और आप भी मुझे देते रहो। तो मैंने कहा ठीक है, चल रहा है, चलने दो। पर मेरी रिसर्च कंटिन्यू थी, रिसर्च कहीं नहीं रुकी। फिर उसके बाद जाके एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड के ऊपर मैं रुका जो मिनिमल उसके ओडोर को चेंज करता है, यानी बिल्कुल ना के बराबर, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन बीस्ट मोड प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी बढ़ाता है। तब मैंने उसे लॉन्च किया, अतर बेस प्रो के नाम से हाल ही में लॉन्च किया। और इस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर बेस प्रो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद उसका कभी कोई प्रमोशन नहीं किया। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि अतर के अंदर कोई फिक्सेटिव्स की जरूरत नहीं है, पर इतनी डिमांड के चलते लोगों के लिए मैंने वो क्रिएट करके लॉन्च किया। पर आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 3 दिन के अंदर मैंने 20 लीटर का पहला बैच बनाया था और 3 दिन के अंदर वो पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बैच बनाने में मुझे 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ते के बाद में नेक्स्ट बैच भी ख़त्म हो गया और उसके बाद 3rd बैच और 4th बैच, अभी 5th बैच। आप लोगों के जो ऑर्डर पेंडिंग है वो 5 से 7 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शिपिंग की कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रॉ मटेरियल मेरे तक पहुंचा नहीं है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इंडिया के अंदर परचेज करना प्रेफर नहीं करता हूं। यही रीज़न है कि कुछ शिपिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए कुछ टाइम लग सकता है। आपका पैसा मेरे पास सेफ है। आपको अगर नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ऑर्डर नंबर भेज दो, जो वेबसाइट पे ऑर्डर किया है, आपका पूरा का पूरा अमाउंट मैं वहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए 7 दिन इंतज़ार कर सकते हो, 7 से 8 दिन, तो बिल्कुल इंतज़ार करो। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कनेक्ट रहो। जैसे ही आएगा अपडेट मिलती रहेगी आपको उसकी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अतर बेस प्रो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये साइंस समझाई कि प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए, लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसके मॉलिक्यूल्स को लॉक करने के लिए, उसकी वेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता। और जो लोग कहते हैं आपसे कि परफ्यूम के अंदर फिक्सेटिव्स का कोई काम नहीं है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक सवाल अपने आप से पूछो कि लग्जरी परफ्यूम 10-12 घंटे क्यों टिकते हैं? क्योंकि उसके अंदर हाई क्वालिटी मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया गया है, सच है। लेकिन आप कभी भी उन बॉक्सेस के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, आप उसको रीड करो, उसको पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको पता होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स, फिक्सेटिव्स, इनके नाम कितनी तरह के आते हैं। कभी कभी साइंटिफिक नाम लिखे होते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हो, तो गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। बेसिक परफ्यूम का स्ट्रक्चर क्या है? एथेनॉल के साथ फ्रेग्रेंस ऑयल को ब्लेंड करो, आपका परफ्यूम रेडी हो जाएगा आफ्टर मैसेरेशन। मैसेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको अगर उसे मार्केट में उतारना है, अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करनी है, तो वहां पर आपको कस्टमर की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। आपको ये पता होगा कि बिजनेस जहां पर आपको बनाना है, वहां पर सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जो डिमांड है उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो जब आप काम करते हो, मार्केट में बिजनेस करते हो, तो वहां पर आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर पाओ। जो ब्रांड इस चीज को कर रहा है, लॉन्जेविटी प्रोवाइड कर पा रहा है कस्टमर के अकॉर्डिंग, वो वहां पर सक्सेस है। वरना 90% से ज्यादा ब्रांड, ये सच है, मार्केट के अंदर रोज बंद हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसके ऊपर नई वीडियो मैं लेकर के आऊँगा डिटेल में आप लोगों को वो चीज़ें सिखाने के लिए। क्या सीखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, प्रॉपर मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुई हो, तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना हो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।